अध्याय। वोटर आईडी के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत तक दर्ज करा दी है। दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 अलग अलग एपिक नंबर रखे हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इससे पहले निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस भेजकर तेजस्वी यादव से इस बाबत जवाब मांगा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने की आरोप जैसे ही लगाए, उसके बाद एपिक नंबर डालकर दिखाया गया, जिस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब में वोटर लिस्ट का पन्ना जारी कर दिया, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है। और इसी के बाद तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगा, जिसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। तो देखिए, अब ये भी समझना जरूरी है कि 2 वोटर आईडी रखना कितना गंभीर मामला है और ऐसा करने पर क्या अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के आरोपों पर तेजस्वी यादव बुरी तरह से इस वक्त घिरे हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और जरा एक बार फिर से समझिए कि एक वोटर 2 आईडी कार्ड रखा गया तो क्या कानूनी पेचीदगियां सामने आएंगी। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना कानूनन एक तरीके से अपराध है। एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड अगर है आपके पास तो आप उस दायरे में आते हैं। और इस वक्त नियम क्या कहता है, तेजस्वी यादव क्यों फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगर 2 वोटर आई कार्ड आपके पास है तो एक को आपको रद्द करवाना चाहिए, नियम ये कहता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस अपराध के लिए आपको कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। वहीं एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप देखिए इस वक्त परेशानी में घिर सकते हैं और इसे एक कानूनन अपराध के दायरे में जैसे ही लाया जा रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। और देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा। निर्वाचन आयोग को बदनाम करने के लिए उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है इनकी तरफ से। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके। और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इधर देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और वोटर लिस्ट में तेजस्वी के मकान संख्या को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को जो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, उनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार के सदस्यों का जिस बूथ पर नाम है और जिस मकान संख्या में नाम है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं होना एक बड़ी साजिश है। और नेता प्रतिपक्ष को जिस मकान में दिखाया गया है, मकान संख्या 110, उसमें मंटू कुमार जी, उनके पिता हैं नरेश राम जी, उनका भी 110 मकान संख्या है। तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। तो इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी पर निशाना साधा और विपक्ष के अन्य नेताओं की भी जांच कराने की मांग कर दी। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके, वो 2 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं। कैसे इलेक्शन कमीशन को और पूरे प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, इसी नाम पर आप चुनाव लड़े हैं, आपका नाम था, 2 जगह आप करवा लिए हैं, अब उनको नोटिस दिया है कि आप ओरिजिनल कागज़ दीजिए, तो आप समझ सकते हैं। और हम तो मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो इंडिया गठबंधन के नेताओं का देखे
कौन कौन लोग 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम रखवाए हुए हैं। तो तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी पर विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है और अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी के बहाने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है और कहा कि आरजेडी का संविधान पार्टी नेताओं पर अलग और परिवार के सदस्यों पर अलग तरीके से लागू होता है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और तेज प्रताप के विरुद्ध कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही है। ये राष्ट्रीय जनता दल का संविधान और नियम है। ऑडियो के नाम पर आपने अति पिछड़ा समुदाय के पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने के मामले में चूंकि तेजस्वी यादव पर आरोप था तो आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। अब लालू जी आपके हवाले में दे रहा हूं, न्याय मांग रहा हूं आपसे कि राष्ट्रीय जनता दल का यह संविधान है और संविधान का धारा 31 का 4 घ यह कहता है कि अनैतिक आचरण, तो क्या डबल इपिक नंबर रखना अनैतिक आचरण है या नहीं? अगर अनैतिक आचरण है तो क्या लालू यादव का बेटा होने के चलते आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? ये प्रथम दृष्टया आप कार्रवाई तो करिए, बाकी तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, वह कानूनी क्षेत्र है, लेकिन अनैतिक आचरण है कि नहीं? 2 पता, 2 इपिक नंबर, वो भी खुद सार्वजनिक करना 1 इपिक नंबर, इसके अलावा सैलरी घोटाला, क्रिकेट घोटाला, ये सब तो छोड़ दीजिए, ये सब मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। तो लालू जी ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। लालू जी तो दोहरा मापदंड रखते ही नहीं। तेज प्रताप यादव पर उन्होंने कार्रवाई की थी। तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई किया, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष को लिख कर नहीं दिया, ट्वीट के माध्यम से कार्रवाई किया। जब हंगामा बरपा तो पत्र निकाला, पीला टोपी पहन लिया, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं लिखा। तो सवाल यह है कि जब आप अपने बेटा पर ही विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं लिख रहे हैं कि भाई इसका स्थान यहाँ से हटाया जाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव दोहरी नीति रखते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए अलग, परिवार के लिए अलग? अरे तो संविधान परिवार पे लागू नहीं होता आरजेडी का? नहीं, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को राजनीतिक बलि आपने चढ़ा दिया। तो तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड मामले को लेकर बिहार में देखिए इस वक्त सियासत बेहद तेज है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद पकड़े गए हैं। देखिए, ये शुरू से फर्जीवाड़ा के एक्सपर्ट रहे हैं। जॉब फॉर जमीन घोटाला से लेकर अलकतरा और चारा घोटाले की जो की पृष्ठभूमि रही हो, अब वोट की चोरी के आरोप लगाने वाले खुद चोर पकड़े गए। और मैं कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, तो यही वो व्यक्ति हैं जो खुद वोट की चोरी कर रहे थे, खुद डबल वोटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, खुद फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहे थे और आज आरोप लगा रहे थे किसी इलेक्शन कमीशन और भाजपा पे। तो आज दिख गया कि एक्चुअली वोट का चोर है कौन। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज का दौरा किया, जहां बैकुंठपुर विधानसभा के महारानी मैदान में माय बहिन मान योजना रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने जो जनता से वादा किया था, आज नीतीश सरकार उन्हीं योजनाओं की नकल कर उसे लागू कर रही है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री, फिर भी गरीबी है, महंगाई है, पलायन है, कितना अपराध बढ़ गया है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। झारखंड के सियासी गलियारे में शोक की लहर है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार थे और इस साल जून से सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शिबू सोरेन करीब 5 दशक तक झारखंड और देश की राजनीति में सक्रिय रहे। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। 7 बार दुमका से लोकसभा सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के लोगों की सेवा की। शिबू सोरेन की पहचान देश के बड़े आदिवासी नेता के तौर पर रही है।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशोम गुरु के निधन पर दुख जताया। शिबू सोरेन एक प्रख्यात नेता थे। झारखंड की राजनीति में उनका योगदान बेहद अहम रहा और पूरे देश के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। शिबू सोरेन के निधन की जैसे ही खबर सामने आई, उसके बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर तमाम उनको जानने वाले, उनको पहचानने वाले और उनसे प्रेम करने वाले सभी लोग शोकाकुल हो गए। और पूरे देश के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये दुख की घड़ी एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो शिबू सोरेन के निधन पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी शोक की लहर है। लालू प्रसाद ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि वे हमारे साथी थे, हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन आज काफी मर्माहत हूं। आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। बिहार के जेटू नेताओं में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया। तो बिहार झारखंड जब एक था, उस समय भी बिहार विधानसभा के वो सदस्य रहे, वहाँ मंत्री रहे बिहार में। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत फाइटर थे और एक बहुत बड़ा नाम देश में, खास करके बिहार में और झारखंड में उनका रहा है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनजाति के लोग हैं, उनके उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा और आजीवन वो संघर्ष करते रहे। आज वो नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी इसके काम भगवान से प्रार्थना करते हैं। खबर पटना से, जहां पर बने डबल डेकर पुल के क्षतिग्रस्त होने की वायरल खबर पर सड़क निर्माण विभाग ने अपनी तरफ से सफाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विभाग ने कहा कि मीडिया में पटना के डबल डेकर पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर चलाई जा रही है, जो सही नहीं है। बारिश की वजह से बिटुमिनस वायरिंग कोर्स के एक छोटे से हिस्से में आंशिक रूप से स्लीपेज जरूर है, लेकिन पुल जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और पुल की संरचना पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। इस मामूली सी स्लीपेज की मरम्मत जो है वो की जा रही है। तो पथ निर्माण विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की है। पूरे डबल डेकर ब्रिज में कहीं कोई स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई चुनौती नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पॉट होल्स को, जिस लेयर को, जो बिटुमिनस का लेयर होता है, उसमें प्रेशर के कारण कहीं पे पानी अगर रहा होगा तो उसमें दबाव आता है। तो कई बार ऐसे रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। ये कभी भी कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि डिफेक्ट का विषय आए। ये नॉर्मल रूटीन वर्क है। आरा की रिंकू देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर पर बुलाया। रिंकू देवी 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में उनके साथ डिनर करने वाली हैं और खुद राष्ट्रपति की ओर से रिंकू देवी को ये न्योता मिला है। आरा नगर निगम के धरहरा वार्ड संख्या 33 की रहने वाली रिंकू देवी को ये मौका और सम्मान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतरीन आवास निर्माण के लिए मिला है। पूरे बिहार के नगर निकाय क्षेत्र से रिंकू देवी दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। पीएम आवास योजना के लाभार्थी रिंकू देवी अब राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक बन गई हैं। रिंकू देवी आंगनबाड़ी में एक सहायिका के तौर पर काम करती हैं। कि बहुत गरीब, हम बताएं उनका सारा कहानी अपना। अच्छा अच्छा, कि हम नहीं देने लायक है। निगम का मतलब मैडम सब बातों नहीं किए हैं, चाहे जो भी सपोर्ट किया लोग पूरा। बहुत हाँ है, लेने लायक है घर। अच्छा अच्छा, हम जाके आज आपको राष्ट्रपति से जो ये आमंत्रण पत्र आया है, हाँ सर, ये 15 अगस्त को शामिल होने के लिए ना? हाँ, हम बहुत खुशी, हम जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये पोस्टमैन साहब देकर गए हैं अभी? हाँ हाँ।